नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। और हाँ, इसे हम कुछ आसान और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ समझेंगे ताकि सब कुछ याद हो जाए। तो चलिए शुरू किया जाए। ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना कि भारत के फर्स्ट सिटीजन तो प्रेसिडेंट हैं, पर क्या वो सबसे पावरफुल भी हैं? बस इसी सवाल से हम आज की पूरी बात शुरू करेंगे। देखिए, यहीं पर असली खेल है। प्रेसिडेंट होते हैं हेड ऑफ स्टेट, मतलब पूरे देश के संवैधानिक प्रमुख। लेकिन असली पावर जो सरकार चलाने की होती है, वो होती है प्रधानमंत्री के पास, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि देश के इस सबसे बड़े पद तक कोई पहुंचता कैसे है? चलिए इनके इलेक्शन के प्रोसेस को जरा समझते हैं। एक बात साफ कर लें, हम और आप सीधे प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं करते। उनका चुनाव होता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए। अब ये क्या है? अरे, ये बस एक खास ग्रुप है कुछ लोगों का जिनका काम ही प्रेसिडेंट को चुनना है। इसे इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि इस खास ग्रुप में होता कौन कौन है? बड़ा सिंपल है। इसमें होते हैं संसद के दोनों सदनों, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए मेंबर्स, फिर सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए मेंबर्स, और हाँ, दिल्ली और पुदुचेरी के भी चुने हुए मेंबर्स वोट डालते हैं। अच्छा, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन वोट नहीं डाल सकता। देखिए, जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, वो वोट नहीं करते। राज्यों में जो विधान परिषद होती है, उनके मेंबर्स यानी एमएलसीज, वो भी नहीं। और हाँ, नगर पालिका वाले तो बिल्कुल नहीं। तो ये लोग इस प्रोसेस से बाहर हैं। तो इसे याद रखने की एक सुपर सिंपल ट्रिक चाहिए। बस इतना याद रखिए, MP प्लस MLA इक्वल्स टू राष्ट्रपति का खेला। बस यही दो लोग हैं जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। कितना आसान है। ठीक है, चुनाव कौन करता है ये तो समझ गए, पर प्रेसिडेंट बन कौन सकता है? आर्टिकल 58 में 4 शर्तें दी गई हैं। पहली, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उम्र कम से कम 35 साल। तीसरा, लोकसभा का मेंबर बनने की काबिलियत हो। और चौथी, किसी और सरकारी फायदे वाले पद पर ना हो। एक बार चुने जाने के बाद प्रेसिडेंट का टर्म होता है 5 साल का। और हाँ, आर्टिकल 57 ये भी कहता है कि वो दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब री इलेक्शन पॉसिबल है। तो इलेक्शन का पूरा प्रोसेस तो हम समझ गए। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पे कि प्रेसिडेंट के पास आखिर पावर्स क्या-क्या होती हैं। मोटे तौर पे देखें तो प्रेसिडेंट की पावर्स को हम 5 हिस्सों में बांट सकते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल और इमरजेंसी पावर्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें तो देश की सारी बड़ी बड़ी नियुक्तियां यही करते हैं। प्रधानमंत्री को अपॉइंट करना, उनकी पूरी कैबिनेट को, राज्यों के गवर्नर्स को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को। अरे इतना ही नहीं, यूपीएससी के हेड, CAG और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अब इतनी सारी अपॉइंटमेंट्स याद कैसे रहेंगी? इसके लिए भी एक ट्रिक है। बस ये सोचिए, PM, गवर्नर, जजेस, ऑफिसर्स, ये सब मिलकर बनती हैं प्रेसिडेंट्स टीम। हो गया याद। एग्जीक्यूटिव पावर्स तो हो गईं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के पास कानून बनाने से जुड़ी यानी लेजिस्लेटिव पावर्स भी होती हैं, जैसे किसी बिल पर वीटो पावर का इस्तेमाल करना, या जब पार्लियामेंट ना चल रही हो तो ऑर्डिनेंस जारी करना। अब बात करते हैं उन पावर्स की जो शायद सबसे ताकतवर हैं, इमरजेंसी पावर्स। ये 3 तरह की होती हैं। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में स्टेट इमरजेंसी, जिसे हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन तीनों आर्टिकल्स को याद रखने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और बहुत आसान है। नंबर्स देखिए, 352, 356, 360। बस हर नंबर में 4 जोड़ते जाना है ना? सिंपल। इतनी पावर है तो जाहिर है जिम्मेदारी भी होगी। और अगर उस जिम्मेदारी को ना निभाया जाए तो हमारे संविधान में प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने का भी एक रास्ता है। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग, और इसका जिक्र है आर्टिकल 61 में। ये एक बहुत ही सीरियस प्रोसेस है जिसके जरिए पार्लियामेंट प्रेसिडेंट पर आरोप लगाकर उन्हें हटा सकती है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी यानी 2/3 बहुमत चाहिए होता है। ये बहुत बहुत मुश्किल है। और किस वजह से उन्हें हटाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, संविधान का उल्लंघन। बस, और कोई कारण नहीं। ये चीज इस पद की गरिमा को बनाए रखती है। और लीजिए हमारी आज की आखिरी मेमोरी ट्रिक। आर्टिकल 61 को आप प्रेसिडेंट के लिए पनिशमेंट की तरह याद रख सकते हैं। इससे आपको इम्पीचमेंट का आर्टिकल हमेशा याद रहेगा।
तो ठीक है, हमने काफी कुछ देख लिया आज। चलिए अब एक फटाफट समरी हो जाए एक सुपर ट्रिक के साथ। ये है हमारी आर्टिकल सुपर ट्रिक, जो सब कुछ एक साथ जोड़ देगी। ध्यान से सुनिए। 52-53 में है पद और पावर, 54-55 में है इलेक्शन और काउंटिंग, 56-57 में है टर्म और रेपुटेशन, 58 में क्वालिफिकेशन और 61 में पनिशमेंट यानी इम्पीचमेंट। हो गया सब कवर? तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। राष्ट्रपति का पद, क्या ये सिर्फ एक सिंबल है या इससे कहीं ज्यादा? ये एक बड़ा सवाल है जो हमें हमारे लोकतंत्र में इस पद की असली अहमियत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।